भी इस रणभूमि में तीरों से छलनी खड़ा हूं, सोच रहा हूं कि ये धर्म युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध के ढंग से तो लगता है कि जैसे ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कभी कौरवों का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी पांडवों का, किंतु हर दिन के साथ गांधारी पुत्र गिनती में कम होते जा रहे हैं। 9वां दिन समाप्त हुआ तो गांधारी केवल 74 पुत्रों की मां रह गई। हे सूर्यदेव, प्रणाम। अब मैं भी अपने घावों पर रात के मृदुल अंधकार का स्नेह लेप लगाऊंगा और आपके उदय होने की प्रतीक्षा करूंगा। किंतु ये रात जागने की रात है, विचार करने की रात है। आदरणीय है ये रात, क्योंकि वो एक ऐसा दृश्य देखने वाली है जो न आज से पहले किसी रात ने देखा और न आज के बाद कोई रात देखेगी। युधिष्ठिर के शिविर में सब बैठे सोच रहे हैं और ये सोच आज की रात की भूमिका है। हे मत्स्य नरेश, आपके विचार में यह युद्ध जीतने का क्या उपाय है? गंगा पुत्र के रहते तो यह युद्ध कोई जीत ही नहीं सकता महाराज। किंतु उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है मत्स्य नरेश। यही तो कठिनाई है, नहीं तो मैं अब तक उनके जीवन वृक्ष को ना जाने कितनी बार काट चुका हूं। भ्राता धृष्टद्युम्न, उनके विषय में ऐसे कठोर स्वरों का उपयोग ना करो। तो क्या उनके चरण स्पर्श करूं और ये कहूं कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप ही के कारण जो युद्ध हम 1 दिन में जीत सकते थे उसे हम 9 दिन में भी जीत ना पाए। ये तो बड़ा ही क्षत्रिय विचार है भ्राता धृष्टद्युम्न। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जाकर उनके चरण स्पर्श करूं? उन जैसे महात्मा का चरण स्पर्श तो बड़े सौभाग्य की बात है ना राजकुमार। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई प्रसाद है ही नहीं। किंतु आपके जाने से कुछ नहीं होगा। बड़े भैया जाएं और गंगा पुत्र ने इन्हें जो विजयी होने का आशीर्वाद दिया था उसे लौटा आए। उनका आशीर्वाद लौटा वासुदेव? हां बड़े भैया, यदि उनके आशीर्वाद और आपके बीच स्वयं वही धनुष में वाण लगाए खड़े हैं तो फिर उनके उस आशीर्वाद का क्या अर्थ? भूखे के सामने सोने की थाली, किंतु रिक्त। भूखा क्या थाली खाएगा बड़े भैया? यदि उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया है तो उनके उस आशीर्वाद की रक्षा भी तो वही करेंगे ना। किंतु माधव, पार्थ, किसी किंतु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वे जानते थे कि इस धर्म युद्ध में वे तुम्हारे विरोध में युद्ध करेंगे। वे ये भी जानते थे कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है। वे ये भी जानते थे कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति स्वयं वही हैं और जब तक वे वीरगति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पांडव सेना की विजय संभव नहीं। तो फिर उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया ही क्यों? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते मामाश्री? मैं क्या जानता हूं, इसे छोड़ो वत्स। परंतु बड़े भैया और पितामह के बीच में मैं क्यों पड़ूं? ये तो पौत्र और पितामह की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, तो ये तो बड़े भैया जाने और पितामह जाने। बड़े भैया, आप चाहें तो पार्थ को भी साथ लेते जाइए।